अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के ब्लॉग में हम आपको दरिया झेलम के किनारे जो झेलम शहर के मकामात हैं या तारीख़ी मकामात हैं या जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ झेलम के जो जीटी रोड के दो पुल हैं उनके नज़दीक एक कश्ती में बैठा हूँ, तो मज़ीद आपको दिखाते हैं आगे। सबसे पहले दरिया झेलम पे बना हुआ ये पुल मौजूद है जो ज़िला झेलम और ज़िला गुजरात को आपस में मिलाता है। इस वक्त मैं दरिया झेलम में जीटी रोड के दोनों पुलों के दरमियान मौजूद हूँ। ये सामने आप ट्यूलिप होटल आपको नज़र आ रहा है और ये यहाँ का खूबसूरत और सबसे बड़ा होटल है। अभी हम मज़ीद अपना सफ़र आगे करते हैं। ये ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र है, सामने चर्च नज़र आ रहा है। खास क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है। ये इधर से दरिया झेलम के ऊपर जो बंद बनाया गया वो शुरू होता है, यहाँ से ये बंद नज़र आ रहा है। सामने मस्जिद अफ़गाना के मीनार भी नज़र आ रहे हैं और ये विक्टोरिया पुल। तो मज़ीद आपको करीब चल के ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। अभी हम इस वक्त झेलम के अकलौते सरकारी पार्क के सामने खड़े हैं, जो हम आपको बंद से ऊपर से ये सारी चीज़ें दिखाएँ हैं। जो चौधरी अल्ताफ़ हुसैन पार्क है, ठीक है। तो इसकी खस्ता हालत आप देख सकते हैं, यहाँ से शायद तो ख़ास नज़र नहीं आ रही मगर ये सफ़ेदे ही हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये आगे सखी सुल्तान पारस का दरबार है और ये भी दरबार आली हज़रत सखी सुल्तान पारस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में कहा जाता है कि ये सहाबी रसूल हैं। मस्जिद अफ़गाना के मीनार नज़र आ रहे हैं और ये विक्टोरिया ब्रिज है। मस्जिद अफ़गाना से मुत्तसिल अतातुर्क लाइब्रेरी। यह है जामिअतुल मदीना झेलम का मदरसा है, सबसे बड़ा उसकी बैक साइड है। और झेलम की सबसे खूबसूरत मुझे लगने वाली मस्जिद अफ़गाना, बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन। मुझे झेलम की सबसे ज़्यादा मस्जिद ये खूबसूरत लगती है। के साथ चलते हुए ये विक्टोरिया ब्रिज है जो 1800 समथिंग में बना है। तो इसके ऊपर भी एक तफसीली ब्लॉग बनाएंगे, उसमें बारे में आपको बताएंगे। ये दरिया झेलम का खूबसूरत मंज़र। लोग मोटरसाइकिल पे आगे जा रहे हैं, सामने कश्ती रानी भी कर रहे हैं और दरिया के पानी के पास बहुत से लोग बैठे हुए हैं। तो इस टाइम का ये झेलम में बेहतरीन विजिटिंग पॉइंट। रेलवे ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरते हुए खूबसूरत मंज़र। ये वो विक्टोरिया पुल है जो रेलवे ब्रिज के तौर पे और छोटी गाड़ियों के लिए साथ इस्तेमाल होता है। उसके ऊपर से ट्रेन गुजरते हुए लाइव आपको दिख रही है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जुबली घाट के ऊपर। जुबली घाट ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की तारीख के दौरान कायदे आज़म ने आके ख़ताब भी किया था। और इसी जुबली घाट के पीछे ये जो आपको गुम्बद टाइप नज़र आ रही है ये जगह, ये वाली, तो ये जो है ना गुरुद्वारा भाई करण सिंह है। इसके फ्रंट साइड बड़ी खूबसूरत है मगर ये भी खासा हाली का शिकार है जिस तरह ये जुबली घाट की हवाला देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी दरिया झेलम की तरफ से आपको विज़िट करा रहे हैं, इस वजह से इसकी बैक साइड ये नज़र आ रही है। यहाँ के किनारे ये झेलम का बाग मल्ला है जो इंतहाई तारीखी मल्ला है। ये एक मंदिर मौजूद है जो अभी कबाड़ियों के कब्ज़े में है, नीचे इसके कबाड़ खाना है, सारा कुछ है मगर फिर भी उन्होंने इसके मंदिर की अच्छी कंडीशन में मौजूद है। ये जो बंद है, बंद बनने से पहले इस इलाके की कुछ और ही खूबसूरती थी, कुछ और चीज़ें थी। अब बंद बनने के बाद काफ़ी कुछ मुख्तलिफ हो चुका है। नहीं तो ये सारी जगह दरिया का हिस्सा जो भी आप देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे दरिया के किनारे बहुत से खूबसूरत पॉइंट है और ये झेलम का बाद पिकनिक पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं रश भी और लोगों की आमद। दरिया में कश्ती रानी भी होती है, वो कश्ती भी आपको सामने नज़र आ रही है। झेलम के बहुत से शहर के लोग इस टाइम यहाँ पे पिकनिक के लिए, आउटिंग के लिए आ रहे होते हैं। दरिया झेलम के पीरहरा के पास हम आ चुके हैं, उनका भी आगे आपको मिज़ार दिखाते हैं। ये सबसे बड़ा बोटिंग पॉइंट है झेलम का। इसमें वो दरिया से दूसरी तरफ
शायद अभी तो रोशनी भी कम हो गई है और कैमरा क्वालिटी शायद ना अच्छी हो उस पर, क्योंकि मगरब से बाद का टाइम हो गया। तो ये बोटिंग पॉइंट है, दूसरी तरफ लोग जाते हैं वहाँ पे बोटिंग पिकनिक वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये दरिया झेलम के सेंटर पॉइंट है। इस तरफ भी पानी है, उस तरफ पानी है, मगर इधर दरमियान में लोग काफ़ी पिकनिक के लिए जाते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं वो बोट्स जा रही हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये बोटिंग पॉइंट है झेलम का। ये नीचे आते हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वगैरह खड़े करते हैं, इसके दोनों तरफ काफ़ी बोट्स वगैरह खड़ी हैं। तो कश्तियों पर बैठ के तो कश्ती लाने का मज़ा लेते हैं। और दूसरी तरफ वो जो पीछे नज़र आ रहे हैं आपको दरख्त वगैरह, तो उस जगह पे काफ़ी पिकनिक के लिए लोग जाते हैं, बारबेक्यू वगैरह सारा कुछ करते हैं। बताया पिररा का, तो ये बोर्ड का दरख्त है, इसके नीचे उनका छोटा सा दरबार है। तो इतवार वाले दिन में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, एक मेले का समा होता है। यहाँ पे हर तरफ दुकानें ही दुकानें होती हैं, जो आप नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रही है आपको जगह। और ये पीछे झेलम का सीवरेज प्लांट लगा हुआ था, मगर ताहाल ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। वला आलम कब एक्टिव होगा ये, या होगा भी या नहीं होगा। तो आगे चलते हुए यही मैंने जैसे आपको बताया था, ये देखिए इस रोड के ऊपर झेलम में रात को मेले का सामान, ठेले वगैरह बहुत से लगे होते हैं। और कश्ती रानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देखें आपके सामने ये खूब बोटिंग पॉइंट है। और ये सीवरेज के वो पाइप हैं जो ताहाल एक्टिव नहीं हुए अभी तक, और वो सामने गंदा पानी निकल रहा है उसी तरह जैसे है। किनारे दरिया के किनारे रश देख सकते हैं, कितना रश है, कितने लोग हैं। चलो वालों की बेहतरीन आउटिंग की जगह है। दरिया झेलम के ऊपर ये जो बांध है ये काफ़ी आगे तक मौजूद है। तो अभी शाम हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया, तो जो है ना, तो इख्तिताम करते हैं अपने ब्लॉग का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और किसी भाई को पता हो दरिया झेलम के किनारे जो झेलम की तारीखी मकामात है, तो काइंडली वो कमेंट्स में लाजमी बताएं, जो दरिया झेलम के बांध के ऊपर मौजूद हों। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।